वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एपिसोड 29 ऑफ सीजन 2। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग करेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर, या उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन इंडेक्स या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। ठीक है, मतलब आपको कोई गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसका अनसैचुरेशन फैक्टर बताइए। ठीक है, अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए हमें ये पता है कि जितना भी अल्केन्स है, ऑल अल्केन्स आर सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस मॉलिक्यूल हो गया कौन सा, अल्केन्स। ठीक है, हम लोग अल्केन्स के रेफरेंस में उस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना हाइड्रोजन कम है पता लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया C4H6। ठीक है, ये कोई गिवन मॉलिक्यूल है, हमको पता लगाना है कि इसका अनसैचुरेशन फैक्टर या अनसैचुरेशन इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना कार्बन है उसके उतना ही कार्बन वाला एक आप अल्केन बनाएंगे। ठीक है, इस अल्केन में कितना हाइड्रोजन है, 10। ठीक है, ये पूरा क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये क्या है, हाइड्रोजन कम है इसलिए अनसैचुरेटेड है। तो इस 10 में से आप इसका 6 हाइड्रोजन आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में कम है। ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या आपका अनसैचुरेटेड है। सैचुरेशन फैक्टर या अनसैचुरेशन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो डिफरेंस आया है इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको 2 मिलेगा। तो यही 2 क्या आपका अनसैचुरेशन फैक्टर। ठीक है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना हाइड्रोजन आपका इस गिवन मॉलिक्यूल में कम है जब इसको हम कंपेयर करेंगे उतना ही कार्बन वाले किसी अल्केन से। ठीक है, ये इसका आपका फॉर्मूला हो गया। जो अल्केन आपने बनाया है उतना ही कार्बन लेकर के उसमें कितना हाइड्रोजन है माइनस गिवन मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अनसैचुरेशन फैक्टर और अनसैचुरेशन इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, जितना भी अनसैचुरेटेड है उसमें क्या रहेगा, आपको हाइड्रोजन डेफिशिएंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। को नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए, जैसे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ दिया गया है C4H8, C4H6, C6H6, C8H6। आपको बताना है इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है। C4 4 कार्बन वाला एक अल्केन बनाइए, क्या बनेगा, C4H10। C4H10। ठीक है, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 10 माइनस इसमें कितना है, 8। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 1। तो इस मॉलिक्यूल का अनसैचुरेशन फैक्टर क्या हो गया, 1। C4H6 सेम अल्केन बनेगा, 4 कार्बन है, C4H10। इसमें है 10 हाइड्रोजन जो आपका अल्केन बना। इसमें मॉलिक्यूल में कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 2। इसमें कितना हो जाएगा, अनसैचुरेशन फैक्टर 2। C6H6 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाला अल्केन कौन सा बनेगा, C6H14। ठीक है, 2n + 2 6 दूनी 12 2 14। तो आपका जो अल्केन बना उसमें 14 हाइड्रोजन है मगर आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ 6 हाइड्रोजन है। तो 3 - 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4। तो इस मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है, 4 है। C8H6 C8 वाला 8 कार्बन वाला अल्केन बनाइए, C8 8 दूनी 16 2 18। ठीक है, मतलब 18 हाइड्रोजन है आपका अल्केन में। तो 18 माइनस मॉलिक्यूल में कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 12/2 कितना हो गया आपका अनसैचुरेशन फैक्टर, 6। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगर आपके गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या कोई हैलोजन है, तब उस केस में अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अनसैचुरेशन फैक्टर हो जाएगा उस केस में 2C + 2 + n - x - h डिवाइडेड बाई 2। C क्या है, C है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो है C।
एन क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, आपके मोलिकुलर फार्मूला में कितना है, माइनस एक्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ हैलोजेंस अगर है तो कितना है, उसका कितना नंबर है उसको आप घटाएंगे, माइनस एच, एच क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है आपके मोलिकुलर फार्मूला में, आप उसको भी घटाएंगे, डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम्स अगर मौजूद है उस केस में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है C5H6ONX। ठीक है, फार्मूला क्या था, 2C प्लस 2 प्लस N माइनस X माइनस H डिवाइडेड बाई 2। इसी फार्मूला में हम लोग रखेंगे, कार्बन एटम कितना है 5, 5 दूना 10 प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन है, हाँ एक है नाइट्रोजन है तो प्लस 1। ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं है या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलोजन कितना है, एक हेलोजन है तो माइनस 1, हाइड्रोजन कितना है 6 तो माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 2 12 1 13 में से 7 चला गया तो बचा 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आ गया आपका इस केस में, 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम है तो ये वाला फार्मूला लगा के आप निकालेंगे। ऑक्सीजन का कोई इसमें रोल नहीं है, रहे ना रहे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अनसैचुरेशन फैक्टर आपका क्या बताता है मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है मतलब मॉलिक्यूल क्या हमारा सैचुरेटेड है, उसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड मिलेगा, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ना ही कोई रिंग मिलेगा। ठीक है, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आता है तो ये बताता है कि मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है या मॉलिक्यूल जो है आपका साइक्लिक है, मतलब उसमें एक रिंग होगा। ठीक है, एक रिंग आने से भी क्या होता है, एक अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ जाता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका साइक्लोब्यूटेन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा C4H8, तो नॉर्मल अल्केन जो होता है C4H10, इससे क्या होता है आपका 2 हाइड्रोजन इसमें कम होता है। तो ये बताता है कि इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है 1। एक रिंग का अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा 1, एक डबल बॉन्ड का भी क्या होगा अनसैचुरेशन फैक्टर 1। तो अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में या एक रिंग है। ठीक है, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 2 आए इसका क्या मतलब हुआ कि या तो मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड से एक अनसैचुरेशन फैक्टर आता है तो 2 है तो कितना डबल बॉन्ड होगा 2, या उस मॉलिक्यूल में एक क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है 2 अनसैचुरेशन फैक्टर क्रिएट होता है, तो 2 है तो मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या एक डबल बॉन्ड के साथ एक क्या है रिंग है। एक डबल बॉन्ड का मतलब एक अनसैचुरेशन फैक्टर, एक रिंग का मतलब एक अनसैचुरेशन फैक्टर, तो एक और एक 2। तो अगर 2 अनसैचुरेशन फैक्टर है मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, साथ में क्या होगा एक रिंग भी होगा। ठीक है, नोट कीजिए। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर आपका 3 है तो क्या मतलब हुआ आपका, या तो उसमें 3 क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, या एक डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का अनसैचुरेशन फैक्टर 2 होता है, डबल बॉन्ड का 1 होता है, तो 2 और 1 3। या तो 2 डबल बॉन्ड के साथ क्या हो एक रिंग हो, रिंग का भी अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होता है, तो 2 और 1 3। या तो 1 ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक रिंग हो 2 + 1 3, या 2 रिंग के साथ एक क्या हो डबल बॉन्ड 2 + 1 3, या तीनों क्या हो रिंग हो। ठीक है, अगर 3 रिंग भी है तो अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। ठीक है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर क्या हेल्प करता है आपको, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिड्यूस करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया C5H10O2। अब इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर। फॉर्मूला क्या था 2C + 2 + N - X - H/2। ठीक है, कितना कार्बन है 5, तो 5 दूना 10 प्लस
कोई नाइट्रोजन है? नहीं है, हटाइए। उसके बाद सॉरी +2 तो रहेगा यहाँ पर, प्लस नाइट्रोजन नहीं है, माइनस हेलोजन है, नहीं है, माइनस हाइड्रोजन कितना है? 10। ठीक है, ऑक्सीजन का काउंटिंग यहाँ पे नहीं है। कितना हो गया आपका? 1। 10 करके 2 1 हो गया। ठीक है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आया। ये क्या बतलाता है कि या तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक डबल बॉन्ड है या तो फिर एक रिंग स्ट्रक्चर है। मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल अगर ओपन चेन है विथ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, या तो क्या है ये एक रिंग है विथ नो डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ओपन चेन विथ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, रिंग में क्या मिलेगा? 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, मतलब कि रिंग के अंदर क्या है? एक ऑक्सीजन है। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा रिंग विथ 2 ऑक्सीजन, मतलब दोनों ऑक्सीजन कहाँ पे रहेगा? रिंग के अंदर, या तो रिंग विदाउट ऑक्सीजन, मतलब दोनों ऑक्सीजन रिंग के कहाँ रहेगा? बाहर। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन रिंग में मिल रहा है। ओपन चेन में आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं अपन। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया C8H16, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी गई है। इट इज अ 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर का एक रिंग है, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ऑल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, मोनोहेलोजिनेशन गिव्स 3 प्रोडक्ट। मोनोहेलोजिनेशन मतलब एक हेलोजन उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब हुआ कि उसमें 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तभी 3 टाइप्स ऑफ मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट्स दे रहा है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला इंफॉर्मेशन है कि ये 6 मेंबर का एक रिंग है। ठीक है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा? सिंपल कार्बन हाइड्रोजन वाला है तो 8 कार्बन वाला अल्केन में कितना होगा? 8 दूनी 16 2 18, और अपना मॉलिक्यूल में कितना है? 16 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 1। अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, मतलब या तो रिंग होगा या डबल बॉन्ड होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये 6 मेंबर का रिंग है, मतलब अब डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। एक अनसैचुरेशन फैक्टर था जो रिंग ने ले लिया। ठीक है, ऑल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो होगा ही, डबल बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मोनोहेलोजिनेशन गिव्स 3 प्रोडक्ट, बच गया कितना? 2 कार्बन और बच गया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, CH2 CH3, एक ये बनेगा स्ट्रक्चर इसका। 2 कार्बन बच गया तो हमने एक साथ लगा दिया, या तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं दोनों कार्बन को। एक कार्बन यहाँ लगेगा, एक कार्बन यहाँ लगेगा। ठीक है, और एक कार्बन यहाँ लगेगा, तो आपके पास ये भी है अवेलेबल, यहाँ लगा सकते हैं। और एक प्रोडक्ट, मतलब एक और ऑप्शन है कि आप एक कार्बन को यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यही 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको इन दोनों से मिल रहा है कि ये 4 स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। 6 मेंबर का रिंग होगा, 8 कार्बन है तो 2 कार्बन हमने एक साथ कर दिया, एक ही पॉइंट से अटैच करके। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो एक साथ रहेगा, या फिर यहाँ पे रहेगा, या फिर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे पॉसिबल है। कहता है कि मोनोहेलोजिनेशन गिव्स 3 प्रोडक्ट, मतलब अगर एक
हाइड्रोजन को एक हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो 3 प्रोडक्ट मिलता है, मतलब उसमें 3 टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कितना टाइप का हाइड्रोजन है, एक हो गया ये वाला एक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये वाला हो गया, तीसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, ये दोनों सेम है, ये वाला पोजीशन ये वाला पोजीशन, एक यहाँ पर होगा, इसी तरह ये वाला पोजीशन ये पोजीशन सेम, और एक यहाँ पर होगा। इसमें आपको 6 टाइप का हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब 6 हैलोजिनेशन, मोनो हैलोजिनेशन 6 आपको मिलेगा। एक हैलोजन यहाँ पे आ सकता है, एक हैलोजन यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे 6 डिफरेंट आपको हैलोजिनेशन प्रोडक्ट, मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें आते हैं ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, ये नाम इसका हमने रख दिया 1 1, ठीक है। उसी तरह ये दोनों भी क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। उसी तरह ये वाला और इसके बगल वाला सेम है, फिर ये वाला और ये वाला भी सेम है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 4 मोनोहैलोजेनेशन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आते हैं अपन, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक हाइड्रोजन आपको यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा, सिमेट्रिक है। एक आपको यहाँ मिलेगा 3, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है, तो 4 और ये 4 और ये वाला 5वां, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 आपको मोनोहैलोजेनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि 5 टाइप का हाइड्रोजन है। इसमें आते हैं ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन सेम है, ये वाला और ये वाला भी सेम है, ये वाला और ये वाला ये चारों क्या है, सेम टाइप का हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों तरफ से देखेंगे तो सेम लगेगा, ठीक है। इसके भी बगल में है, इसके ही बगल में है, तो ये 3 3 और ये भी क्या हो जाएगा 3 3, इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, चारों आपका सिमेट्रिकल है। तो हमारा क्या था, 3 प्रोडक्ट्स होना चाहिए, तो कहाँ मिलेगा आपको, इस वाला मॉलिक्यूल में 3 मोनोहैलोजेनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ये वाला। अगर कहता कि 5 मिलेगा मोनोहैलोजेनेशन प्रोडक्ट तो आंसर कौन सा होता है, ये वाला। अगर कहता 4 मिलेगा तो ये वाला, अगर कहता कि 6 मिलेगा तो ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इंफॉर्मेशन देख करके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिया गया है, आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख करके अनसैचुरेशन फैक्टर बताना है। पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के बता रहे थे, फार्मूला से, अब हमको स्ट्रक्चर देख करके इसका अनसैचुरेशन फैक्टर आपको बताना है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, एक रिंग है, तो रिंग के चलते एक आपको अनसैचुरेशन फैक्टर आएगा प्लस, एक क्या है पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है, तो इसके चक्कर में एक आएगा, कितना हो गया 1 + 1, इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा 2। एक रिंग 2 रिंग, तो 2 हो गया, प्लस क्या हो गया एक डबल बॉन्ड, इसमें कितना होगा 3। एक रिंग के चलते आएगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड के चलते 2 और, तो 3 और 2 5, मतलब 2 यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये हो गया 4, सॉरी, ठीक है। एक और एक 2 और 2 4, एक रिंग 2 रिंग तो 2 हो गया, प्लस एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड तो 2, तो ये भी क्या हो गया अनसैचुरेशन फैक्टर 4। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एक है अनसैचुरेटेड प्लस, एक यहाँ पर है +1, एक आपका यहाँ पर है +1, तो आपका हो गया 3, अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो गया 3। यहाँ पे CN है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 2 यहाँ पर हो गया प्लस, एक यहाँ पर हो गया प्लस, एक आपका यहाँ पे हो गया प्लस, और एक रिंग के चक्कर में एक 2 1 3 2 5, टोटल हो गया इसमें 5। इसमें आते हैं हम लोग, कितना रिंग है, एक रिंग और एक रिंग, तो 2 रिंग के चक्कर में आया, ड्यू टू रिंग्स के कारण 2 आया, प्लस एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड और ये 4 डबल बॉन्ड, तो 4 हो गया डबल बॉन्ड के चलते, 4 2 6 हो गया अनसैचुरेशन फैक्टर। इसमें आते हैं 2 हो गया ट्रिपल बॉन्ड के चलते, एक हो गया रिंग के चलते, एक हो गया इस डबल बॉन्ड के चक्कर, इसमें तो +2 और हो गया, 2 2 4 1 5, तो इसमें भी कितना हो गया 5 आपको अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर बेसिकली क्या बताता है,
कि कितना हाइड्रोजन आपका मिसिंग है। हाइड्रोजन कम मिसिंग होगा, या तो रिंग स्ट्रक्चर बन जाए तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ठीक है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल में या तो रिंग होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।